पे ऑन द स्पॉट डेट इस दिन तक ये अचीवमेंट हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को, अपनी डिजायर को जब डेट में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो रास्ते में फिर इधर उधर ध्यान नहीं जाता इधर उधर। नहीं तो पेड़ आए तो उसकी हवा खाने का मन करता है, रेस्टोरेंट आए तो वहां चाय पीने का मन करता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 365 दिन 15 मिनट कुछ उल्टा सोच के निकल। मैं ये नहीं कह रहा कैसे होगा, ये तो करना ही नहीं है। मैं कह ही नहीं रहा कि उल्टा ही सोचना है, कैसे का सवाल ही नहीं इधर, बस सोचिए। अच्छा, आपको लगेगा कि ये कितनी अजीब सी बात है, क्यों उल्टा पुल्टा सोचे। सीधा सोच के आदमी बड़ा नहीं बनता। जिसको साधारण रहना वो सीधा सोचे, जिसको असाधारण बनना कुछ उल्टा सोचे, कुछ अलग तो बड़ा उल्टा मतलब बड़ा सोचे, बहुत बड़ा। ऐसा सोचे जो उसकी औकात के बाहर हो। सोचने का मतलब ये नहीं कि औकात के अंदर रह के सोचा, सोचने का मतलब औकात के बाहर रह के सोचा कि नहीं। इसका मतलब समझते हैं, यानी 15 मिनट में अपनी औकात से बाहर रहा, 24 घंटे में 15 मिनट औकात से बाहर रहा। सुनिए, जब आप अपनी औकात से बाहर होते हैं तो आप अपनी नई औकात को न्योता दे रहे होते हैं। राइडा न्यू पोटेंशियल। आप जितना लोगों से मिलोगे, जितना लोगों से सीखने की ओपननेस रखोगे, उतना आप लाइफ में जल्दी आगे बढ़ोगे। तो सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल एंड राइट लोगों से सीखो, उनसे जो उस वक्त वो काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनसे नहीं जो सिर्फ आपको ज्ञान बांट रहे हैं। मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता फिर? वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर तुम मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो, बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा। राइडा थिंक बिग। जिस पल खबर लग गई कि दिशा गलत हो गई रे, अगला यूटर्न ही यूटर्न है। इस बात का मतलब ये है कि जीवन में जब भी आप ये समझ जाओ कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूं वो सही है कि नहीं है, तो पलटने में टाइम मत लगाना। तुम गरीब रह गए, तुम्हारी किस्त बाउंस हो रही है, बच्चों की फीस टाइम पे नहीं जा रही, बच्चे एवरेज स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ तुमको फर्क पड़ेगा। दोस्त, अपना समय बर्बाद मत करना। इस समय ने अच्छों को बर्बाद कर दिया है। समय है, बदल जाओ। खुद से बदल गए, अच्छा लगेगा। समय ने बदला, बहुत तकलीफ हो गया। वो खिलाड़ी जो अपनी हार पे आंसू बहाता है, वही खिलाड़ी जीत के आंसू का हकदार होता है। राइट, जो अपनी हार पे आंसू बहाता है। आज से 6 महीने पहले जब हार गए, जब हम वर्ल्ड कप हार गए 50-50 वाला, तो सब लोग रो रहे थे, प्लेयर्स रो रहे थे, खिलाड़ी रो रहे थे और काफी रो रहे थे सब। और देखिए, हार में कौन रोता है? जिसको ये पता था कि जीत मेरी थी। आप हार में कब रोएंगे? हर इंसान अपनी हार पे नहीं रोएगा साहब, हर इंसान अपनी गरीबी पे नहीं रोता, हर इंसान को रोना नहीं आता। क्यों? क्योंकि रोते आप तब हैं जब आपसे आपकी कोई चीज छीन ली जाए, जब आपको लगे ये चीज मेरी थी, मेरी होनी चाहिए थी और आपको ना मिले, तब रोना आता है, तब आंसू आते हैं। और 6 महीने पहले जो आंसू हार के थे, 6 महीने बाद वही आंसू जीत के हो गए। राइट। देखो, मैं सच बोलूंगा तो कड़वा लगेगा, और कड़वा लगेगा तो हो सकता है आपको मेरे से नफरत हो। सच ये है कि आप लोग काम चोरी करेंगे। सच ये है कि आप लोगों के सामने समय होते हुए भी आपने बर्बाद किया। सच ये है कि आप लोगों की प्रायोरिटी सेट नहीं थी। आपको जब पढ़ाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि भाई कितना भी पढ़ ले, तूने एक्स्ट्रा के चक्कर में या ये भी कर लूं वो भी कर लूं, उसके चक्कर में अपने बेसिक्स को भी स्ट्रांग नहीं होने दिया। सच ये है कि तूने अपने पेरेंट्स की शायद मेहनत को उतनी वैल्यू से नहीं देखा। सच ये है कि तूने अपनी पूरी तैयारी को स्ट्रीमलाइन नहीं किया। आदमी खतरनाक चीज है साहब, और आदमी जब तक अपने आप को ना समझ पाए ना, ये इंस्ट्रूमेंट है। लोग एप्पल खरीद लेते हैं और 4 साल एप्पल चलाने वाले को भी नहीं पता होता कि एप्पल में क्या क्या है। होता है कि नहीं? बहुत सारे आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट होंगे जिसका आपको पता ही नहीं कि इसमें और क्या क्या है। और खुदा ने सबसे बड़ी इंस्ट्रूमेंट ये दी है,